बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन लोग हैं। सिर्फ उनका हंगामा खड़ा करना मकसद है। क्वेश्चन आवर के बाद हम विरोधी दल के नेता का भी सुनेंगे, लेकिन उनका सुनाने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। टेबल पर से सीट पर से आए हैं और कुर्सी लेकर स्पीकर साहब बोले कि स्पीकर साहब बोल रहे थे कि आप रहिए, क्वेश्चन आवर के बाद आपको समय दिया जाएगा, लेकिन उनका हंगामा करना टेबल पर कुर्सी रख दी, हम ठीक कर देंगे, शांत कर देंगे। लेकिन वो स्पीकर साहब जो थे जिस समय कुर्सी पर थे तो कहते थे हम ठीक कर देंगे, हम वीडियो इनका बाहर निकाल देंगे। जहरीली शराब से हो रही लगातार मौत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में काम काज को ठप करने और इस पर बहस करने की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला, लेकिन आज बीजेपी के नेताओं ने हाउस में कुर्सी उठाकर के टेबल पर रख दिया और जोरदार हंगामा किया और स्पीकर पर भी ये इल्जाम लगाया कि ये आरजेडी के नेता की तरह काम कर रहे हैं। आंखों देखा हाल आपने देखा होगा, वहां पर आप मौजूद थे, मुकेश यादव आप विधायक हैं, आप कई बार मुद्दों को उठाते रहे। क्या कुछ हुआ? बीजेपी इतनी ज्यादा उग्र क्यों नजर आ रही है? वो घटना बताइए जो किया उन लोगों ने। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं। सिर्फ उनका हंगामा खड़ा करना मकसद है और कोई भी समस्या का समाधान के लिए हमारे स्पीकर के यहाँ विधानसभा में क्वेश्चन उठाते और माननीय अध्यक्ष महोदय बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर के बाद हम विरोधी दल के नेता का भी सुनेंगे, लेकिन उनका सुनाने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। उनको सिर्फ हंगामा करना है, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। अध्यक्ष की बातों को अनसुना करके कुर्सी रख देते हैं टेबल पर। जो माननीय सदस्य जीत के आए हैं क्षेत्र में, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, उनकी क्षेत्र की जनता जो है, हम क्षेत्र की समस्याओं को सदन में ही उठा के अपनी बातों को, क्षेत्र की जनता की बातों को, समस्याओं को सदन में उठाते हैं, उठाने का काम करते हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं, एनडीए के जो लोग हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं और चाहते हैं कि हमारा तो क्वेश्चन जाए चाहे न जाए, जो क्षेत्र के और लोगों का भी क्वेश्चन नहीं हो, जो समस्या क्षेत्र की जनता के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं। क्षेत्र की जनता जो उन पर भरोसा की है, भरोसा जताई है, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र की समस्या चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के लोग हो, उनको सदन में क्वेश्चन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहिए, न कि हंगामा खड़ा करना चाहिए। जी, आप वहां पर थे, बताइए पूरी घटना हुई क्यों, इस तरह उग्र क्यों हो गए? लगातार तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं वो लोग कई दिनों से शराब को लेकर के, लेकिन वो घटना बताइए कि हुआ कैसे और क्या करने लगे वो लोग? नहीं, वो लोग स्टेज से मतलब अपने टेबल पर से सीट पर से आए हैं और कुर्सी लेकर स्पीकर साहब बोले कि स्पीकर साहब बोल रहे थे कि आप रहिए, क्वेश्चन आवर के बाद आपको समय दिया जाएगा, लेकिन उनका हंगामा करना टेबल पर कुर्सी रख दिया। बीजेपी लगातार स्पीकर पर इल्जाम लगा रही है, वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। नहीं, स्पीकर साहब निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। उनके जो अभी प्रतिपक्ष के नेता है, उन्हीं से हम विधानसभा के सदस्य थे और हम लोग क्वेश्चन करते थे, तब कहते थे विजय सिन्हा जी जो उस समय स्पीकर के कुर्सी पर थे, नया सदस्य बैठिए बैठिए, उनसे पूछना थे। हाँ, हम लोग को बोलते थे जो नया सदस्य बैठिए। नया सदस्य है और पुराने सदस्य का अलग अलग भाव है क्या? कि विधानसभा में सभी सदस्य का मान बराबर होता है और हम लोग को बोलने से रोका जाता था, नहीं बोलने दिया जाता था। आज कहते हैं कि जो हमारे साथ भेदभाव करते थे, उंगली उठा कर स्पीकर साहब के द्वारा कहा जाता था हम ठीक कर देंगे, हम शांत कर देंगे, लेकिन ये स्पीकर साहब किसी को नहीं कहते हम ठीक कर देंगे, शांत कर देंगे। लेकिन वो स्पीकर साहब जो थे जिस समय कुर्सी पर थे तो कहते थे हम ठीक कर देंगे, हम वीडियो इनका बाहर निकाल देंगे। हम ही खड़ा हुए एक सवाल के क्षेत्र के मुद्दा के सवाल पर खड़ा हुए थे तो उन्होंने कहा कि जे हम बाहर कर देंगे। जो नया सदस्य है, नया सदस्य है, तो नया सदस्य को स्पीकर साहब उस समय विजय सिन्हा जी से पूछना चाहते जो आज प्रतिपक्ष के नेता है, उनका जो आचरण और विचार है न स्पीकर के लायक थे, न था और न विरोधी दल के नेता के लायक है। उनका कोई आचरण नहीं है जो न विरोधी दल के नेता के लायक है और न उनका स्पीकर के लायक आचरण था। बीजेपी के लोग से भी हम कहते हैं जो ऐसे लोग को आप अपने पार्टी में रख के और विरोधी दल के नेता चाहे स्पीकर की कुर्सी रख के अपने पार्टी को और रसातल में धंसा रहे हैं। पूरा तो घेर रहे हैं आप लोगों को, तो वही नहीं घेरना नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा रहता तब ना घेरते। हंगामा करने से घेरना नहीं होता है। आप किसी बात को, जैसे पत्रकार जी हैं, आपको बात से हम कहेंगे ये फलना बात है, ये फलना क्वेश्चन है, लेकिन आप सीधे हंगामा कीजिएगा, कुर्सी पर लग दीजिएगा, उसे नहीं ना घेरना है। आप क्वेश्चन के माध्यम से सरकार को घेरिए, आप मुद्दा रख के सरकार को घेरिए, बगैर मुद्दे के घेरिएगा। शराबबंदी जो है, शराबबंदी जो दारूबंदी है, कहीं न कहीं बीजेपी के लोग जो हैं उनका तस्कर है। मुख्यमंत्री भी जो बात बोले वही बात आप भी नहीं, एकदम है। जो संरक्षण है दारू से, कहीं भी शाम में जाते थे लोग, जाते थे जो शाम में हम लोग जाते थे समाज में किसी चौक चौराहे पर, तो लोग खड़ा नहीं हो सकते थे, लेकिन कम से कम आज किसी चौक चौराहे पर हम लोग जाते हैं, समस्या रात में भी जाकर समस्या सुनते हैं। दारूबंदी अच्छी चीज है। तारी पर सरकार के हम लोग भी कहें, तारी वाले पर जो है, और गरीब पर मुख्यमंत्री जी आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम साहब आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री से बात किए हैं, जो गरीब लोग पर है उन पर जो बंदिश किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। उनको हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी उनको देख रहे हैं और
प्रशासन को भी हिदायत दी है, जो तस्कर है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, न कि जो ताड़ी पीते हैं गरीब जो है हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना, ये थे आरजेडी के विधायक मुकेश यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह की घटना हुई। बीजेपी के लोग आक्रोशित थे और शराब से जो हुई मौत उसको लेकर के विरोध कर रहे थे, लेकिन अचानक अपनी कुर्सी से उठे और फिर आकर के उन्होंने कुर्सी उठा करके टेबल पर पीटना शुरू कर दिया और हंगामा कर दिया। साथ ही साथ बीजेपी के नेता, जो विपक्ष के नेता है इस वक्त मौजूदा, उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के नेता की तरह स्पीकर काम कर रहे। इस मामले पर मुकेश यादव ने कहा कि हम लोग भी जिस वक्त विपक्ष में थे उनका भी व्यवहार इससे बुरा था, लेकिन उन्होंने स्पीकर का बचाव किया। साथ ही साथ कहा कि जो शराबबंदी है वो बिल्कुल सफल है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरजेडी पूरी तरह खरी नजर आ रही है।